दौरे पर हैं, जो पहले दानिश इलाका हुआ करता था, पर यहाँ ब्रिटिश का भी काफी प्रभाव रहा है। अभी मैं मिस्टर भट्टाचार्य, उनकी माँ और उनकी बहन के साथ हूँ, जो इस सुंदर पारंपरिक घर के मालिक हैं। तो आपके परिवार के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। वेरी गुड इवनिंग टू यू। धन्यवाद। ऐसा है कि हमारा परिवार सेरमपुर में लगभग 150 वर्षों से है और मेरे दादाजी जहाँ आए थे विख्यात विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के साथ। मेरे दादाजी ब्रिटिश जमाने में बिल्डर थे और उन्हीं के कारण हमारे पास यह सुंदर उपनिवेशक घर है। और उनके भाई मिस्टर भट्टाचार्य जो इस जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और मेरी माँ कोलकाता से हैं और वे पोती हैं चारूचंद चटर्जी की। मेरी बहन अमिता चक्रवर्ती जिनकी शादी हुई है दीपांकर से, जो कोलकाता में पीडब्ल्यूसी में काम करते हैं। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद से मैं यहाँ रहता हूँ। इसका पहले जैसा वैभव बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये असल में दानिश इलाका था और ये जाहिर है कि ब्रिटिश का भी बहुत प्रभाव था। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का प्रभाव रहा? पहले इसे डेनिश के राज्य में फ्रेडरिक नगर कहते थे, राइट? और मुझे लगता है कि लगभग 100 वर्षों के बाद ब्रिटिश ने इसे ले लिया और उनका इस शहर और इस पड़ोस में बहुत प्रभाव था, बहुत ही ज्यादा। सहयोग से भारत का सबसे पुराना कॉलेज जो विलियम कैरी मार्शल और मिस्टर वॉग ने बनाया वो यही है, जिसे 1818 में बनाया गया था। और मिस्टर मकाओ जो एक उद्योगपति थे, ब्रिटिश उद्योगपति, उनका हमारे परिवार और उनके विकास पर बहुत प्रभाव रहा है। आपका ये इतना खूबसूरत पारंपरिक घर है, क्या आप पारंपरिक खाना भी बनाते हैं? जी हाँ, ये करी मानस का बोनलेस इलिश और भापा चिंगरी बनाने के लिए आई हैं। तो मिस्टर भट्टाचार्य और उनका परिवार बड़ी मेहनत से इस पारंपरिक खूबसूरत रियासत का संयोजन कर रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी यहाँ के खाने को संजोने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर खाना बनाने देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक बेहद खूबसूरत ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी देखी जो सेरमपुर में है। हम वहाँ मिस्टर भट्टाचार्य से मिले और उनसे और उनके परिवार से बातचीत की। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी संस्कृति को संजो कर रखने की, अपने घर से, खाने से। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सेरमपुर असल में एक डैनिश बस्ती थी, हुगली नदी के किनारे पर। और इस नदी के किनारे पर इतनी सारी यूरोपीय बस्तियाँ थी कि इसे एक छोटा यूरोप कहा जाता था। जो डिश हम बनाने वाले हैं वो है बोनलेस इलिश भाजा। इसमें ज्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती है, ये काफी आसान डिश लगती है, लेकिन इस मछली के कांटे निकालना ही सबसे ज्यादा मुश्किल। क्या इलिश के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने भी इसे खाने की चाह जताई, मगर उन्हें इसके कांटे निकालने नहीं आते थे। तो उन्होंने कुछ खास रसोइये का उपयोग किया जो इसके कांटे निकालने में उनकी मदद कर सके। और यही इस डिश की सबसे रोचक बात है। ये कोलकाता के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है, मगर बोनलेस इलिश भाजा एक खास स्वादिष्ट डिश है उन लोगों के लिए जिन्हें कांटे निकालने नहीं आते हैं। क्या ये रसोइये सिर्फ मछली ही बनाते थे? जी हाँ, इन ब्रिटिश रसोइयों ने कांटे निकालने का तरीका सीखा और ब्रिटिश ये डिश खा पाए और इस डिश को उन्होंने करीब 200 वर्ष पहले प्रसिद्ध किया। आप देखेंगे कि ये डिश सिर्फ कुछ ही चुनिंदा रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में मिलती हैं। मैं आपकी मुलाकात हमारे रसोइये अभिमन्यु सेन इनसे कराता हूँ, जिन्होंने ये तरीका हमारी खास प्रशिक्षण के दौरान सीखा है और अब ये पहले हमें कांटे निकालने का तरीका बताने वाले हैं और फिर इसे कैसे बनाया जाता है, किस तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मछली का सर और पूंछ काटते हैं और फिश फिले बनाते हैं। तो पहले भाग में सर, पूंछ और बीच की हड्डी निकाली जाती है, लेकिन यही सब खत्म नहीं होता। इसमें 2 स्टेप्स और होते हैं। अब फिले बनाने के बाद उसे मैरिनेट करना पड़ता है नमक और हल्दी के साथ। तो ये रही मछली, ये लीजिए, और इस पे सबसे पहले हल्दी लगानी है। जी हाँ, पहले हल्दी और फिर नमक, एक के बाद एक।
तो ये मछली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है बंगालियों बहुत के ही लिए? खास है इसके स्वाद के कारण। शायद ये बंगाल के दोनों ही तरफ बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बंगाल के दोनों तरफ की नदियों में मिलती है, जैसे पद्मा और गंगा। और ये जो मछली है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं चाहूंगा कि आप इसे चखें। मैं रुक नहीं सकती। वंडरफुल। बस हो गया। ये बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। हम इसे अब हल्का तलेंगे और बाद में इसके कांटे निकालेंगे। इसके कांटे कैसे निकाले जाते तो हैं? पहला तरीका इसके कांटे निकालने का है कि इसका सिर, पूंछ और इसका बीच वाला कांटा निकाले। दूसरा, सारे छोटे छोटे कांटे निकाले जो कि मछली के अंदर पाए जाते हैं। क्या घर के लोग इसके कांटे निकालने में माहिर हैं या नहीं? नहीं, कोई इसके कांटे निकालने में माहिर नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा। कांटे निकालने का तरीका दोहरा है। हमने आपको पहले दिखाया कि कैसे इसका सिर, बीच वाला कांटा और पूंछ निकालते हैं। वैसे ज्यादातर बंगाली इसे कांटों के साथ ही खाने के आदी हो गए हैं, मगर ये खास तौर पर ब्रिटिश लोगों के लिए इस तरह से बनाया जाता है। तो इसीलिए ये आप आज मेरे लिए बना रहे हैं। एलेक्स, और आपको ये पसंद आएगा। उम्मीद है मुझे पसंद आएगा। तो हम शैलो फ्राई करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये हमेशा सरसों के तेल में तला जाता है? हाँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सरसों का तेल इस मछली को तलने के लिए इस्तेमाल करते ही हैं और बंगाली लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं। ओके। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ये तेल ऑलिव ऑयल जितना ही अच्छा होता है। हम इसमें मछली का सिर भी डालेंगे? मतलब हाँ, हम इसमें सिर भी डालेंगे, लेकिन ये सिर्फ सजावट के लिए। ब्रिटिश लोगों को यही बात सबसे अच्छी लगी थी क्योंकि उन्हें कांटों से दिक्कत होती थी।